राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, देखिए ये कॉटन का कॉर्ड सेट। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसे मैंने कॉलर वाला बनाया है, 3/4 स्लीव बनाई है। तो आप भी इस तरीके से बना के, जैसे बैग बना के सेल करते हैं, उस तरीके से सिलाई सीख के अपना एक छोटा सा बुटीक खोल सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फुल डिटेल वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ। आगे की तरफ से मैंने यहाँ पे बटन का डिजाइन बनाया है, नीचे की तरफ से कट का डिजाइन बनाया है, ये देखिए। और बहुत ही सुंदर लगता है, बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है और आजकल काफी ट्रेंड में भी है। तो 3 मीटर मैंने फैब्रिक लिया है, जिसका पन्ना था 57 इंच। 100% कॉटन का यहाँ पे कपड़ा लिया है। आप किसी भी कपड़े में से बना सकते हैं। गर्मियों में कॉटन का ज्यादा बेटर रहता है और आजकल जैसे गर्मी पड़ रही है तो उस टाइम पे तो ये बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें इसे, इसकी विड्थ है ये, इसकी विड्थ के साथ हमें इसे फोल्ड करना है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, ताकि अगर आप बिगनर भी हैं तो भी बना पाएं। अब देखिए, पहला निशान फोल्डेड साइड से हमें लगाना है लंबाई का। तो जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने पहला निशान लगाया 35 इंच पे। इस निशान को हम सीधा आगे की तरफ मिला देंगे। अब हमें यहाँ से शोल्डर का निशान लगाना है। क्योंकि ये कॉलर वाला है, तो जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करना है और उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि कॉलर वाले में हमेशा आधा इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। अब यहाँ से नेक की विड्थ रखनी है 2.5 इंच और बैक पे हमें सिर्फ 1 इंच रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉलर लगता है तो इसकी ज्यादा कटिंग नहीं होती। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन करना है और फिर उसे तिरछा मिलाना है और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 7 इंच पे। उसके बाद अब हमें बाकी का कमर का निशान लगाना है। तो वो निशान हम लगाएंगे यहाँ पे 15 इंच पे। तो ये निशान 14.5 इंच से लेके 15 इंच तक लगता है। तो 15 इंच पे निशान लगाया, उस निशान को हमें सीधा मिलाना है। अब यहाँ पे हमें चेस्ट का निशान डालना है। वो आपको कितना करना है, जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें आपको 3 इंच की लूजिंग डालनी है और उसके बाद उसे 4 से डिवाइड करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा लूज नहीं डालना है, बिल्कुल फिटिंग वाला डालना है, तो आप 2 इंच की लूजिंग ऐड कीजिएगा। सेम वे में कमर में भी हमें, जितनी आपकी कमर है उसमें आपको 3 इंच लूजिंग डालनी है और उसके बाद उसे 4 से डिवाइड करना है। तो ये आ गया 9.25 इंच। अगर आपको ज्यादा लूज नहीं चाहिए तो जैसा मैंने बताया 2 इंच लूजिंग ऐड कीजिएगा। अब देखिए, बॉटम से जितनी भी आपकी हिप है उसे 4 से डिवाइड करना है और उसके बाद उसमें 5 इंच डालना है, क्योंकि नीचे से हम इसे ए लाइन टाइप में बनाएंगे। अगर आप घेरा थोड़ा कम रखना चाहते हैं तो थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कम मत कीजिएगा। अब एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया और जो मार्जिन वाली सिलाई है उसे, निशान है उसे ही हम सीधा मिला देंगे। देखिए, यहाँ से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और बैक वाले आर्म होल की हम यहाँ पे शेप देंगे। तो हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है बैक पार्ट की। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बैक पार्ट को मैंने बंद साइड से कट किया है। अब हमें इसे पूरा कट कर लेना है। ये हमारी कटिंग हो गई। अब ये बड़े अर्ज वाला, बड़े पन्ने वाला कपड़ा है, इसीलिए इसको पलट के मैं ऐसे रख दूंगी और यहाँ से हम फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे। अब 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है आगे वाली पट्टी, जहां पे हमारा कॉलर लगता है उसके लिए, और बाकी सारा नाप सेम रहेगा। तो उसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बस फ्रंट और बैक में इतना ही डिफरेंस रखना है कि 1 इंच जो पहले आगे वाला पल्ला होता है ना, वो एक्स्ट्रा होता है। अब ये जो एक्स्ट्रा रखा था, अब यहाँ से हमें गोलाई का निशान देना है 3.5 इंच और राउंड हम इसमें यहाँ पे नीचे की तरफ से शेप देंगे। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से ये जो पट्टी है यहाँ पे निशान लगा लेते हैं।
जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था, उसका हमने निशान लगा लिया। नेक विड्थ का भी निशान लगा लिया। अब इसे साइड पे रखते हैं और आगे का गला कट करते हैं। आगे का गला कट करने के लिए आपको इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद आगे के नेक की कटिंग करनी है। 2.5 इंच विड्थ लेनी है, चौड़ाई गले की, और 3 इंच लंबाई। तो उतनी ही चौड़ाई ली है जितनी मैंने बैक गले की ली थी। लंबाई मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है और हल्का सा राउंड हमें इसमें कट कर लेना है। और यहाँ से भी हम आधे इंच की आगे की कटिंग कर लेंगे। तो हमारी फ्रंट भी कट हो गई, हमारी बैक भी कट हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी बाजू कैसे कट करनी है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब स्लीव कैसे कट करनी है। स्लीव को कट करने के लिए हम रफली यहाँ से इसका आर्म होल नाप लेते हैं। तो ये रफ है। फाइनल कितना लेना है, आपको कैसे फिटिंग का निशान लगाना है, वो मैं आपको जब स्टिच करूंगी ना, इसे सिलाई करूंगी तब बताऊंगी। बाजू की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पीसेस लिए हैं, डबल फोल्ड किया है। आधा इंच यहाँ से मार्जिन और 1 इंच ऊपर से मार्जिन। ये 1 इंच हमारा नीचे से फोल्ड हो जाएगा, ऊपर से भी सिलने में आएगा। उसके बाद यहाँ से निशान लगाना है 3.5 इंच का। अब जो हमने रफली मेजर किया था, उसे हमें यहाँ पे तिरछे में निशान लगाना है। 8.5 इंच, 8.25 इंच, जितना भी आए उतने पे निशान लगा लेना है। बाकी फिटिंग का तो मैं आपको जब सिलाई करूंगी ना, तब एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूंगी, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम इसे शेप देते हैं। तो ये हमारी फिटिंग वाली जो सिलाई है उसकी, और उसके बाद मार्जिन। अब आपको ले लेना है एक स्लीव कर्व। अगर आप बिगनर हैं तो ये कर्व आपके बहुत काम आएगा। इससे बहुत अच्छी शेप आती है और बहुत जल्दी। देखिए, और अंदर की तरफ। तो ये हमारी स्लीव हो गई। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए अब इसकी हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले आगे के जो पल्ले हैं कॉलर के लिए रेडी करने हैं। उसके लिए मैंने 6 इंच के 2 पीसेस लिए हैं। देखिए, 6 इंच चौड़ाई के, और लंबाई हमें इसके बराबर लेनी है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है। अब देखिए, इसे इसके ऊपर रखना है और हमें गले की कटाई करनी है। अब यहां से आपको निशान लगाना है 2 इंच का, 2 इंच। और यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा देंगे। यहां तक हमारी सिलाई लगेगी। अब देखिए, इस पट्टी को जोड़ना कैसे है। ये दोनों पट्टियां आ गई हमारी। अब इसे पहले साइड से सिलाई लगा लेनी है, दोनों साइड से फिनिश कर लेना है सिलाई लगा के। या अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो इंटरलॉक कर लीजिएगा। अब इस पट्टी को गले के साथ कैसे ज्वाइन करना है। देखिए, ये इसके ऊपर आएगी और ये इसके ऊपर, यहाँ पे रखेंगे। और जो हमने कट लगाया था ना, वहां तक सिलाई लगानी है। अभी मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ, पहले पट्टी रख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा कट है। निशान लगा देती हूँ। ये देखिए, जैसे मैं निशान लगा रही हूँ वैसे ही सिलाई लगानी है, यहां से लेके पूरा लंबाई में। कट से शुरू करनी है आपको सिलाई, और पूरा लंबाई में आपको सिलाई लगानी है। सेम वे में इस तरफ भी, जहां तक आपका कट है वहां तक, और फिर पूरे लंबाई में सिलाई लगानी है। दोनों साइड हमें इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे हम नीचे वाले पल्ले पे भी कट लगा लेते हैं और इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, तो जब आप इसे ऐसे करेंगे तो ये पट्टी अंदर की तरफ चली जाएगी और ये ऐसे दिखेगा।
सेम वे में यहाँ पे भी छोटा सा कट लगाया और इसे सीधा कर लिया। तो ये कॉलर के लिए पट्टी लग गई। अब क्या करना है, ये ऊपर ओपन है, यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है दोनों तरफ। दोनों तरफ सिलाई लग गई। अब यहाँ से आपको निशान लगाना है, देखिए 4.5 इंच पे। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं, ज्यादा बड़े साइज के लिए बना रहे हैं, तो 5 इंच तक भी लगा सकते हैं, 5.5 इंच तक भी लगा सकते हैं। ये आगे के कट का निशान लगा रही हूँ और ये नीचे से जितना भी आपने कट रखना है डिजाइन, उसका निशान है। दोनों निशान लग गए। अब इसे इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे हम। ये देखिए, तो जो हमने फ्रंट 1 इंच एक्स्ट्रा काटा था ना, ये देखिए, इसे इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसे ओपन बटन पट्टी की तरह रख सकते हैं, फिर आपको काज इसमें बनाने पड़ेंगे, बटन लगाने पड़ेंगे। तो मैं इसे ऐसे ही बनाऊंगी सिलाई लगा के, और ऊपर की तरफ हम इसमें बटन का डिजाइन बना देंगे। यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है, देखिए। और ये जो पट्टी है, ये बाद में हमारी बटन से पूरी अच्छे से लग जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से कॉलर आ जाएगा। अब हमें इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी इसका हमें कॉलर किस तरीके से बनाने हैं। तो ऊपर की तरफ से हमने ज्वाइन कर लिए। अब हमें गले को नापना है और कॉलर की कटिंग करनी है। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे से बराबर पकड़ना है। यहाँ पे सेंटर का आपको निशान लगाना है। बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए, और हमें यहाँ पे इसे नाप लेना है। देखिए, इंची टेप को बिल्कुल आराम आराम से गोल घुमाते हुए नापना है। तो ये आया है हमारा 7 इंच। 7 को डबल करेंगे 14 इंच। तो जो हमारा कॉलर कट होगा वो कट होगा 14 इंच का। तो यहाँ पे मैंने बुकरम लिया है, देखिए, पेस्टिंग वाला। जितना हमारा कॉलर रेडी होना है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 15 इंच लिया है। और ये मैंने लंबाई ली है 4 इंच। अब इसे डबल करेंगे। यहाँ से जो हमारा कॉलर का नाप है 7 इंच, वो नाप हमें डालना है 7 इंच का, सीधा मिलाना है। अब यहाँ से आपको निशान लगाना है, देखिए, 3 इंच पे, और यहाँ से आपको निशान लगाना है 1.5 इंच पे। और बिल्कुल आपको इसे कॉलर की शेप देनी है, देखिए जैसे वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ से 1/2 इंच, और उसे आपको हल्का सा ऐसे तिरछा मिलाना है। अब देखिए, एक बार आपको इसे नापना है, यहाँ से देखिए। अब ये उतना ही होना चाहिए आपका 7 इंच। तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो हल्का सा इसे शेप देनी है। तो इसको जरूर नापिएगा, नहीं तो आपका कॉलर छोटा बड़ा हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और हल्का सा हमने यहाँ से भी शेप दे दी। कॉलर कटिंग हो गया। अब इसे कपड़े के ऊपर रखेंगे। कपड़ा कितना चौड़ा लेना है कि बिल्कुल अच्छे से आपका कॉलर कवर होना चाहिए। अब प्रेस की मदद से हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये पेस्टिंग वाली बुकरम है, आप चाहे तो नॉर्मल बुकरम भी यूज कर सकते हैं। साइडों से शेप देंगे और एक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पे कच्ची सिलाई। सिलाई लगा ली। अब इसे फोल्ड करेंगे और कॉलर पे सिलाई लगानी है, देखिए। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, यहाँ तक, पूरे एंड तक। अब जितना भी एक्स्ट्रा है साइड से उसे कट कर लेते हैं, और यहाँ से भी 1/2 इंच सिलने का छोड़ के बाकी आपको कट कर लेना है। हाफ से थोड़ा सा कम, जितना भी आप स्टिचिंग में लेते हैं। अब कॉलर को हम सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉलर देखिए बन गया है। अब इसे अटैच कैसे करना है? सबसे पहले आपको इसके सेंटर पे निशान लगाना है। तो ये हमने फोल्ड किया, और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में हम इस पे निशान लगा लेंगे। अब इसके साथ हमें इसे ज्वाइन करना है।
तो देखिए बिल्कुल बराबर से मिलाना है। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे निशान लगाना है। तो दोनों तरफ मैंने सेंटर का निशान लगाया है और उसके बाद देखिए हमें इस पे सिलाई लगानी है। ये देखिए। तो बिल्कुल राउंड में ना हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो बहुत आराम से देखिए इस पे सिलाई लग जाएगी। तो जो हमने मार्जिन छोड़ा है बिल्कुल उसी पे आपको सिलाई लगानी है और ये आपका कहाँ तक आएगा? जहाँ तक आपका कट है, जहाँ तक हमने ये पट्टी फिनिश की हुई थी यहाँ तक। ये देखिए। तो इस पे सिलाई लगा लीजिए। पूरे पे राउंड पे हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो देखिए पूरे राउंड पे हमने सिलाई लगा ली है। अब मार्जिन को करना है देखिए, मार्जिन को ऊपर की तरफ कॉलर को रखना है और बस एक सिलाई लगा लेंगे हम। तो ये हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप इसकी स्पेशल अलग से वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ कॉलर में आपको पूरा स्टिच करके दिखाऊं, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा कमेंट में, मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर लूंगी। तो बहुत आराम से देखिए इस पे सिलाई लग जाती है। पूरे राउंड पे देखिए सिलाई लगा लीजिए। तो मैं एक बार सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि बाजू कैसे जोड़नी है और उसमें मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली, कॉलर हमारा यहाँ पे अटैच हो गया है। अब ये कॉलर कैसे आएगा देखिए, ये ओपन है और ये फोल्ड होगा, ये देखिए। तो बिल्कुल बराबर, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो दोनों साइडों पे हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और हाँ, फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ना, अगर आपको लगता है कि आपको ये थोड़ा टाइट करना है, लूज है, तो साइड की सिलाई थोड़ी आगे को लगा सकते हैं। इसलिए थोड़ा लूज ही कटिंग कीजिएगा, अगर आप बिगनर हैं। अब देखिए बाजू कैसे लगानी है। सबसे ज्यादा दिक्कत ना बिगनर्स को होती है बाजू लगाने में। अब देखिए फिटिंग का निशान कैसे लगाना है। पहले हमने अप्रोक्सीमेट लेके निशान लगा दिया था, लेकिन अब हमें एक्चुअल में कितने हमें चाहिए यहाँ पे बाजू लगाने के लिए, वो निशान लगाना है। अब वो कैसे लगाना है देखिए, यहाँ से मोरी का निशान। अब यहाँ से कैसे निशान लगाएं कि बिल्कुल परफेक्ट आए, छोटा बड़ा बिल्कुल भी ना हो आपका। तो यहाँ से लेके आपको बिल्कुल प्रॉपर इसे नाप लेना है। बस जितना भी आता है इंची टेप को एज इट इज उठा के यहाँ पे निशान लगा देना है। तो ये आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कभी भी आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। और फिर हम यहाँ से शेप दे देते हैं। तो ये हमारा फिटिंग का परफेक्ट निशान लग गया। बस अब हमें बाजू अंदर की तरफ को डालनी है और पूरे राउंड पे इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत अच्छे से आपकी बाजू बिल्कुल फिटिंग आएगी, बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं आएगी। तो पूरे राउंड पे सिलाई लगा लेंगे और दोनों ही बाजुओं को हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे भी दोनों ही स्लीव हमारी ज्वाइन हो चुकी हैं। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए स्लीव अच्छे से अटैच हो गई बिल्कुल। अब इसमें आप कोई भी बटन हो आपके पास, जैसे देखिए ये बटन लगा सकते हैं, इसके साथ मैं व्हाइट लगा रही हूँ, आप कोई भी लगा सकते हैं। तो ये थी टॉप की वीडियो और इसके बॉटम की वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी फुल डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आराम से इसे बना पाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट जरूर भेजिएगा और कोई भी क्वेरी हो, कुछ आप पूछना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। राधे राधे।